इतने तो रंग गिरगिट नहीं बदलता जितने अरविंद केजरीवाल ने बदले हैं साहब। और मनीष सिसोदिया 11 महीने से जो जेल में है। सुन लीजिए भाई, मैं बताऊंगा ना, मैं तथ्य रख रहा हूँ। नहीं हुए, आप तथ्य रख दीजिए। नहीं हुए, मुझे मौका दीजिए, मैं बताऊं, बोलने दूंगा, पत्रकार महोदय बोलने दूंगा, लेकिन गलत बयानी नहीं बोलने दूंगा, सगुफे नहीं छोड़ने दूंगा। बाद में बात के साथ बात करें, क्या गलत बयानी है। और बताओ, पेपर लीक क्यों करवाना चाहते हो? पेपर लीक का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ। बोला क्यों फिर? मांगा क्यों? सवाल ही नहीं है। देखिए, यदि उनके पास कुछ क्वेश्चन है तो रख सकते हैं ना, रखे कि भाई ये हम पत्रकार महोदय, भाई साहब है ही नहीं क्वेश्चन कोई, अब मैं सिर्फ जेल भेजना है। आपकी देखिए, तो बोलूं, मकसद है सिर्फ जेल भेजना। सर मकसद है सिर्फ जेल भेजना। अब मैं, और देखिए वो देश के लिए वो आदमी 20% का शेयर होल्डर कैसे हो गया भाई साहब? 20% का शेयर होल्डर 8,000 करोड़ की कंपनी में वो आदमी हो गया जो 30,000 का लैपटॉप नहीं खरीद सकता। ये भ्रष्टाचार नहीं है? अरे भाई साहब, नहीं कहा था हम सरकारी नौकरी यार, देंगे। बोलने नहीं देंगे सारी। यार एक हाँ, सेकंड इन्होंने, अच्छा अब कुछ ना कुछ देखिए, व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करेगा ही। हमारा रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी है, मतलब कि एक सेकंड आजीविका चलाने के लिए। अरे बोलने तो दो, सुन लो ना, आप बोलने नहीं दे रहे। व्यक्ति आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। बोलने दूंगा भाई साहब। मुझे आज भी डेट के साथ में बताऊंगा, 7 मार्च सन 2013 अरविंद केजरीवाल जी ने तिमारपुर में जनसभा करी थी। वो 5 रुपए वाला सदस्य भी बना था मैं, और अगले के पैर भी छू लिए थे उसने, तो सपने इतने दिखा दिए थे। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये आदमी है क्या। एक बात बताइए, सुनिएगा पूरा। 449 पन्नों का सबूत वो सिर्फ शीला दीक्षित के खिलाफ दिखाते थे। चीख कर कहते थे लालू भ्रष्ट है, मुलायम भ्रष्ट है, ममता भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है। लेकिन जैसी सत्ता में आए, जब इन्होंने अपनी 49 दिन की सरकार बनाई थी, तब ये भी बोला था कि इतनी तारीख को हम जन लोकपाल बिल पास कर देंगे। जन लोकपाल बिल तो गड्ढे में चला गया। अन्ना हजारे के नाम पे मलाई खाई। आज बिहार में किनके साथ में जाके महागठबंधन किया था इन्होंने? सबसे पहले उसी लालू के साथ में, जिसे चारा चोर कहते थे। हम तो आज भी कह रहे हैं ना, लेकिन हम आज भी कह रहे हैं, लेकिन ये तो उसके साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, उसके साथ में हाथ मिला लिए। एक सेकंड पूरा बोलने दीजिए। नहीं, इनके सर आपका पूरा जवाब आया है, तो मुझे पूरा बोलने दीजिए। अरविंद केजरीवाल वो अराजक आदमी है कि छोटी छोटी बातों पर जिसने सड़कें ब्लॉक करी हैं, हमेशा ये आरोप लगा। हमने इस दिल्ली को बनते देखा। मैं इस दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में आज 32 साल का हो गया हूँ। मैंने इस दिल्ली को बनते हुए देखा, और मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि एक शीला दीक्षित की भी सरकार इस दिल्ली में रही है, जिसने आज दिल्ली जो कुछ भी है ना, उस शीला दीक्षित की बदौलत है। और ये जो अब से आदमी आया है, इतने तो रंग गिरगिट नहीं बदलता जितने अरविंद केजरीवाल ने बदले हैं साहब। और मनीष सिसोदिया 11 महीने से जो जेल में है, क्या ये इस बात को नकार देंगे कि एक के ऊपर एक शराब फ्री नहीं बंटवाई गई थी? आपको पता है, एक दिल्ली के अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ईमानदार नेता कपिल मिश्रा जी, उनको पार्टी से किस बात पे निकाला गया था? मैं इनका जवाब दूंगा, आप सुन लीजिएगा। उस आदमी को क्यों निकाला गया? वो जल संसाधन मंत्री थे दिल्ली के। वो दिल्ली के जल संसाधन मंत्री को इस बात से पार्टी से निकाला गया क्योंकि उसने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी ये बोला कि ये रिश्वतखोरी में जा रहा है 2 करोड़ के। और शीला दीक्षित के खिलाफ वो जांच बिठाने जाने लगा, तो वही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से साठगांठ कर ली कि 449 पन्नों का जो वो था ना सबूत, वो पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ गया सबूत? देखिए, जो ये बात आप कर रहे हैं, मैं और क्वेश्चनर पे जो बात ये कर रहे हैं ना, पत्रकार महोदय, एक सेकंड बस, एक लाइन है मेरी, एक लाइन है। मेरे 2 सवालों का भाई साहब जवाब दे दे सिर्फ। पहला, कि क्या वो इस देश के लोकतंत्र से भी बड़े हो गए हैं कि उनको ईडी क्वेश्चनर पहले भेजे, उसके बाद वो जाएंगे? पहली चीज। और दूसरी चीज, जो कांग्रेस के खिलाफ और शीला के दीक्षित के खिलाफ में सबूत वो जनता को दिखाया करते थे, वो सारे सबूत कहाँ चले गए? वही मैं बता रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा कि 449 पेज की शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत थे। सुन लीजिए ना, अब पहले जो क्वेश्चन उठाएंगे उसका जवाब दूंगा ना मैं। सुन लीजिए ना, देखिए उस पर जैसे ही सुन लीजिए, जैसे ही सरकार बनी थी 2015 में, दूसरी बार जब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, शीला दीक्षित के खिलाफ उन 449 पेज की फाइल पर जांच शुरू हो गई थी। और सुन लीजिए 93 में, अरे सुन लीजिए भाई, मैं बताऊंगा ना, मैं तथ्य रख रहा हूँ। नहीं हुए, आप तथ्य रख दीजिए। नहीं हुए, मुझे मौका दीजिए, मैं बताऊं, बोलने दूंगा, पत्रकार महोदय बोलने दूंगा, लेकिन गलत बयानी नहीं बोलने दूंगा, सगुफे नहीं छोड़ने दूंगा। बाद में बात के साथ बात करें, क्या गलत बयानी है। आज भी शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट पता है क्यों नहीं दायर हो पाई है?
क्योंकि लीजिए ना। दिल्ली के यही भ्रष्ट मुख्यमंत्री भाई, ना, दूसरी जो यही बात- दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज भी ऐसे साइन नहीं, करके ऐसे से दबा नहीं। के बैठे हुए हैं, ये आप कह रहे हैं। आप मुझे मौका दीजिए पूरा, बात है। मैं इनकी बात हो गया हो गया रहा हूँ ना। कल अभी हम कुछ नहीं करते, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पाएंगे। सुन लीजिए, क्वेश्चन सुन क्यों लीजिए है, क्यों चाहिए? देखिए क्वेश्चनर पेपर लीक क्यों करना है? सवाल क्वेश्चनर का नहीं है, पेपर लीक क्यों सुन करना है? लीजिए ना। नहीं, पेपर हमें लीक। पता है, विपक्ष के सारे नेताओं को पता है कि जिस तरह से 11 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में डाल रखा है, कोई सबूत आज तक उनके खिलाफ पेश नहीं हुआ। संजय सिंह को 4 महीने हो गए, कोई सबूत आज तक पेश नहीं हुआ। सुन लीजिए ना, ऐसे ही मोदी जी की सरकार, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनके माध्यम से, ईडी के माध्यम से जेल भेजना चाहती है, जिससे 2024 के चुनाव में प्रचार न करते। ये प्रचार ना कर सके। सिर्फ एजेंडा ये है और कुछ भी नहीं है। अब बताओ पेपर लीक क्यों करवाना चाहते हो? पेपर लीक जवाब नहीं देंगे। पेपर लीक का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ। बोला क्यों फिर? मांगा क्यों? सवाल ही नहीं है। देखिए, यदि उनके पास कुछ क्वेश्चन है तो रख सकते हैं ना, क्यों रखे? कि भाई ये हम पत्रकार महोदय, भाई साहब है ही नहीं क्वेश्चन भाई कोई, साहब, अब मैं बोल सिर्फ सकता जेल हूँ। भेजना है। आपकी देखिए, इजाजत है तो बोलूं? मकसद है सिर्फ जेल भेजना, सर मकसद है सिर्फ जेल भेजना। अब मैं- और देखिए, वो देश के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। नहीं साहब। वो जेल जाएंगे, नहीं आप जेल साहब। भेजोगे, जेल जाएंगे वो? जा रहे हैं जेल? देखिए वो जेल जेल जा रहे हैं वो? पता है, हमें पता है, देखो, अमित जेल जा शाह रहे जी, हैं। मोदी जी देखो। जेल भेजेंगे, अब मैं इस बात का जवाब देना चाहता जेल भेजेंगे, लेकिन जेल भेजने बड़ी से, बड़ी बातें हो रही हैं, जेल क्या भेजने है? से पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से आएगी, मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। वो जेल भेज के तो दिखाएं। अब मेरी बात सुनना, भेजेंगे वो अब जेल। ध्यान से सुनना। पहली बात तो देखो, रावण को भी पता था कि राम से ना उसके वंश का नाश होने वाला है, लेकिन वो फिर भी अड़ा हुआ था। ऐसे ही ये जेल तो जाएंगे। इनकी सारी पार्टियों को पता है कि करतूत ही ऐसी है कि जेल तो जाना ही जाना है। नहीं, ठीक है, करतूत कुछ नहीं है, करतूत है जी भाई कुछ साहब। गलत नहीं अब किया, कुछ गलत नहीं इन्होंने किया। देखो, इन्होंने जो सबसे बड़ा गलत बयान दिया ना शराब कि घोटाला कह रहे हैं, संजय सिंह घोटाला के है ही नहीं। ऊपर इन्होंने कहा कोई संजय घोटाला ही सिंह का नहीं है। कोई सबूत नहीं हुआ। पहली बात तो भाई साहब मेरी बात सुनो, अब हंसी से अलग हटके सीरियस बोल दूं, आप इस देश के कानून से और कोर्ट से और संविधान से ऊपर नहीं है कि आपको कोर्ट के सारे सबूत रोड पर लाके दिखाए जाएंगे। ठीक है, कोर्ट ने ये बोला है, उसको बेल नहीं दी है, इस बात पर नहीं दी है। संजय सिंह के लिए बोला है कि ईडी ने इतने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं जिसके बेस पर उनकी संलिप्तता नजर आती है। दूसरी बात, मुझे एक बात बता दो, उनका जो वो क्या त्यागी समथिंग था, कुछ उनका विवेक त्यागी या कुछ ऐसा जो उनका बड़ा खास था संजय सिंह का, वो विजय नायर की कंपनी में 8,000 करोड़ की कंपनी में एक आदमी जिसके लिए उसके पास लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं थे, संजय सिंह भीख मांग रहे थे ट्विटर पे कि पैसा दो हम इसको लैपटॉप देंगे, वो आदमी 20% का शेयर होल्डर कैसे हो गया भाई साहब? 20% का शेयर होल्डर 8,000 करोड़ की कंपनी में वो आदमी हो गया जो 30,000 का लैपटॉप नहीं खरीद सकता। ये भ्रष्टाचार नहीं है? 52 करोड़ का तुम शीश महल बना रहे हो, ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये वही केजरीवाल, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिएगा। नहीं, पत्रकार महोदय बार माइक उधर नहीं, जितना टाइम उन्हें दिया था उतना मुझे दीजिए तो मैं बोलूंगा। लटकाना क्या अरविंद केजरीवाल ये वही केजरीवाल है ना? ये वही केजरीवाल है ना जवाब दे रहा हूं। जिन्होंने शीला दीक्षित के ऊपर सवाल उठाया था 10 AC पे? आज मैं बता रहा हूं। 20-20 लाख के पर्दे लगवाए अगले ने भाई साहब। देखो सुबह आप टाइल्स भी वो लगवाई ये हैं जो कि बात सर्दियों कर में रहे गर्म हो जाए और गर्मियों में ठंडी हो जाए। जो ये बात कर रहे हैं, मेरा छोटा सा मैं एक छोटी सी एक और बात बताऊं, जो ये एक सेकंड तथाकथित भाई घोटाले साहब, की बात कर रहे हैं, तथाकथित नहीं है, Actually प्रूफ वो कोई है। घोटाला अब है मेरी ही बात नहीं। सुन तो लो, घोटाला नहीं है, मेरी बात का सुन लो। हाँ जी। मैंने जो आपसे सवाल पूछे थे, दोनों आपने जवाब नहीं दिए, मैंने घुमाया। दे दिए जवाब। मैं आपसे फिर से सवाल कर रहा हूँ, दोबारा से मैं अपने वही जवाब मैंने दे दो दिया की जगह आपको। एक सवाल और ऐड हो गया। पहला सवाल मेरा, सबूत कहाँ गए? ठीक है। दूसरा सवाल मेरा, शर्जिल इमाम और ये जो JNU में जो कांड हुआ था, जो टुकड़े गैंग का, उनकी चार्जशीट दिल्ली पुलिस क्यों फाइल नहीं कर पा रही है? क्यों ये साइन नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब? दूसरा सवाल, पूरे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई भी एक ऐसा मुख्यमंत्री मुझे बता दो जिसके पास मंत्रालय कोई नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। सुन लीजिए, ये जवाब ऐसा है, दीजिए। ऐसा है, मैं जवाब दूंगा। ये भी कुछ जवाब दीजिए, देंगे, घुमाइएगा नहीं। हाँ, मैं ये भी कुछ जवाब देंगे। मैंने तो आपका दिया नहीं, छगन भुजबल का। ये जवाब नहीं छगन देंगे। भुजबल का दिया मैंने, हाँ इनको बताओ, जवाब घुमाया मुझे थोड़ी था। चलो मुझे जवाब दो। हाँ, पहले 2014 आप मेरे में सवाल का दो, ये गलत बात है। दूंगा। 2014 में जब मोदी जी की आप सरकार पहले आई मेरे सवाल थी, का जवाब दो, मैं आपके सरकार सवाल का बनने जवाब से दूंगा। पहले उन्होंने कहा था हम आप 2 मेरे- करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। क्या दिए उन्होंने? मैं जवाब दूंगा इस पे सुन भी। लीजिए ना, और भी जवाब दूंगा। और भी सवाल तो सुन लो पहले। उन्होंने कहा था हम पूरे देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे। क्या बुलेट ट्रेन चल गई? आज 2024 आने वाला है। आ गया। उन्होंने
15 लाख मोदी मांग लो। मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख मांग लो। हम काला धन, अरे 15 लाख नहीं मांग काला रहे, धन निकाल के आएंगे, हम नोटबंदी कर रहे हैं, काला धन आएगा। 15 लाख क्या काला रुपए धन तो आ मांग गया? लो। इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे। इन्होंने कहा क्या था, आ गए? ठीक है, आ गए, हाँ, जवाब मैं दे दो, दूंगा इनका। जवाब दो आप पेशेंटली सुनोगे ना, बीच में तो नहीं लीजिए ना। बोलोगे। बीच में नहीं बोलूंगा, मैं तो सुन रहा हूँ पूरी बात, आप जवाब दो। अच्छा, पहले तो देखो, अगेन यही रोजगार हुआ, मिल गया। अगेन वही हुआ। पहला जवाब देता हूँ कि इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, जो मेरे 3 सवाल थे, लेकिन इन्होंने अपने सवाल कर दिया। अब मैं वन बाई वन इनके सवाल का जवाब देता हूँ। 140 करोड़ की जनसंख्या में ना गवर्नमेंट जॉब सिर्फ 2% है। अगर 140 करोड़ के 140 करोड़ कलेक्टर बन जाएंगे ना, आप उसी को अगर सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हो ना, तो आप मूर्ख हो। तो फिर आपने कहा ऊपर क्यों था? बोलने दीजिए। अरे भाई कहा था तो मैं बता रहा हूँ, रोजगार कैसे आता है, रोजगार कैसे आता है, रोजगार ऐसे आता है जब झीलों की नगरी कौन बनाना था? दिल्ली झीलों की नगरी बन गई है, इनके तो सारे सगुफे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर में स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, निष्पक्ष संवाददाता रहो आप बोलने नहीं दे रहे ना, निष्पक्ष रिपोर्टर आप बोलने तो दो। आपने कहा ना बोला क्यों, तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली को झीलों की पत्रकार महोदय, आप ध्यान से सुनना। नहीं स्टार्टअप इंडिया किसने शुरू किया? उसके तहत एमएसएमई के द्वारा, जवाब तो दे दो। जवाब तो दे रहा हूँ मेरे सवाल रोजगार की का, है। जवाब दे रहा हूँ रोजगार का। कौशल विकास योजना एमएसएमई के द्वारा इतने लोगों को, अगर आज एक आदमी अपना रोजगार खोल रहा है और 5 लोगों को रोजगार दे रहा है ना, तो वो रोजगार है। ठीक है, दूसरी चीज सुन लो, अब दूसरी चीज सुन लो। अरे भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, कहा था हम सरकारी नौकरी यार देंगे। बोलने नहीं देंगे सारी, यार एक हाँ, सेकंड, और एक क्या? सेकंड, एक सेकंड। इन्होंने, अच्छा अब कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी। देखिए, व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करेगा ही। हमारा रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी है, मतलब कि एक सेकंड आजीविका भाई चलाने साहब, के लिए। अरे बोलने तो दो, सुन लो ना। आप बोलने नहीं दे रहे। व्यक्ति आजीविका आप चलाने बोलने के लिए नहीं कुछ दे ना रहे, कुछ फिर मैं आपको करेगा। नहीं बोलने दूंगा। रेहड़ी नहीं लगाएगा, नहीं नहीं, अगर 1 to 1 डिबेट हो रही है ना, तो डिबेट करो। अगर आपने ऐसे बोलने तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आपसे नहीं, ज्यादा आप बोल सकता हूँ जवाब दो ना। मैं तर्कसंगत जवाब दे रहा हूँ, मैं तर्कसंगत जवाब दे रहा हूँ। हर आदमी कलेक्टर बन जाएगा ना, एक सेकंड। आदमी है, कौन है पत्रकार बेरोजगार महोदय, इनमें? इनके अनुसार तो सरकारी नौकर आप नहीं हो, तो इसका मतलब आप बेरोजगार हो। ये सरकारी नौकरी नहीं करते तो ये बेरोजगार है, ये भाई बेरोजगार है। क्या मजाक है यार।